Hello बच्चों, let's see the question. A chess game between two grandmaster X and Y is won by whoever first win a total of two games. X chance of winning, drawing and losing any particular game are A, B and C respectively. The games are independent and A plus B plus C equal to 1. The probability that X wins the match is. देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स विन्स कर रहा है ना, एक्स मैच विन कर जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड, क्या है प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये भी हो सकता है कि 2 गेम के बाद विन हो जाए, 1 गेम के बाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट 2 गेम जब वो जीतेगा तभी वो विन कर लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये हो सकता है 2 गेम के बाद विन हो जाए, या तो ये हो सकता है 3 गेम के बाद, 4 गेम, 5 गेम, और इस तरह से इनफाइनिट गेम्स के बाद विन हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स के जो जितने भी तरह से वो विन हो सकता है, उन सारे ही केसेस को जब हम सम करेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी का कि आखिर ये केस हो सकता है, नहीं ये नहीं हुआ तो ये केस हो सकता है, जितने भी तरह के केसेस पॉसिबल है उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो जाकर के हमें एक्स विन्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट ये हो सकता है कि 2 गेम के बाद विन हो जाए, पहला भी विन हो जाए, दूसरा भी विन हो जाए, है ना, तभी होगा ये। तो सिंपल सी बात है, केस 1। देखो हम यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक्स की विन की बात करें और एक्स की ही विन का प्रोबेबिलिटी और ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी और लूज का प्रोबेबिलिटी ए बी सी रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो भी बात करेंगे एक्स के विन और एक्स के ही लूज की बात करेंगे। ठीक है, हमें वाई के, देखो हम डायरेक्टली डब्ल्यू लिखेंगे, है ना, यहाँ पे समझ लो जैसे हम विन विन लिख रहे हैं, है ना, विन को हम यहाँ पे डब्ल्यू से मान लो डिनोट कर रहे हैं, तो ये विन यदि हम बोलेंगे तो इसका मतलब है कि एक्स विन, अदरवाइज हम बोलेंगे कि वाई विन। ठीक है, यदि हमें वाई को विन की बात करनी होगी तो वाई विन हम बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डब्ल्यू का मतलब एक्स विन। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बोलेंगे ड्रॉ, तो ड्रॉ को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और डी का मतलब होगा हमारा यहाँ पे क्या, डी का मतलब होगा ड्रॉ कौन, तो एक्स। तो यहाँ पे ड्रॉ में तो दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, हाँ, अब लूज की बात करें तो लूज लूज हम यदि बोलेंगे तो उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, और एल जो वो क्या डिनोट करेगा कि एक्स जो वो लूज कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझना, केस 1, केस 1 ये कि आफ्टर 2 गेम्स के बाद एक्स जो वो विन हो जाए मैच का। ठीक है, 2 गेम के बाद। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहला केस ये हो सकता है सबसे सिंपलेस्ट, क्या कि पहला भी विन और दूसरा भी विन, एक्स विन हो जाए, डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स भी विन हो जाए, वाई भी विन हो जाए। ठीक है, ये केस हो सकता है, 2 गेम 2 बॉक्स बना लेते हैं मान लो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, दो केस 1 हमने ये मान लिया कि 2 गेम के बाद वो विन हो जाए। ठीक है, विन आफ्टर 2 गेम। ठीक है, तो वो तो सिंपल तभी होगा जब दोनों ही गेम विन हो जाए, है ना, मैच जो है वो दोनों मैच जो है 2 गेम के बाद विन हो जाए, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों गेम एक्चुअली विन हो। कौन, तो एक्स। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करते चलते हैं बच्चे, यहाँ तो दोनों विन ही है। सिंपल सी बात है, पहला भी विन हो दूसरा भी विन हो, विन का प्रोबेबिलिटी ए है, तो सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी जो है इस केस में आ गया ए स्क्वायर, ए इंटू ए। ठीक है, अब केस 2 में चलेंगे। केस 2 कि 3 गेम के बाद विन हो, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2 गेम के बाद विन था, यहाँ पे अब 3 गेम के बाद विन, है ना, विन आफ्टर 3 गेम, ऐसे लिख लेते हैं। चलो, विन आफ्टर 3 गेम्स। अब ध्यान देना बच्चे, यहां पे 3 गेम के बाद विन होने के लिए तीसरा गेम तो विन होना चाहिए, फिक्स है, तभी वो 3 गेम के बाद विन होगा। 3 गेम के बाद विनर हो जाए मैच का, तो वो तभी होगा ना जब थर्ड गेम जो है वो विन हो, है ना, थर्ड गेम तो फिक्स है कि विन हो। इस केस में ध्यान समझना, थर्ड गेम तो इस केस के लिए विन होना चाहिए। बाकी पहला और दूसरा गेम जो है, ऐसा भी हो सकता है कि एक विन हो एक ड्रॉ, और दूसरा केस, इसी के अंदर दूसरा केस भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी हो सकता है कि एक विन हो, एक लूज हो और एक विन हो। 2 केस हो सकते हैं बच्चे। देखो 3 गेम के बाद विनर हो जाए, इसके लिए 2 पॉसिबल केसेस है, इसके अलावा कोई तीसरा केसेस नहीं होंगे 3 गेम के बाद विन होने के लिए। क्यों बच्चे, यदि मान लो तुम कहोगे कि 2 ड्रॉ हो जाए, तो नहीं होगा ना, 2 ड्रॉ होंगे तो विनर नहीं कहलाएगा। विन होने के लिए 2 मैच उसे जीतना है, तो 2 मैच तो जीतना ही है विन, और बाकी या तो एक ड्रॉ हो सकते हैं लूज हो सकते हैं। ठीक है, तो
सिंपल सी बात है, विन आफ्टर 3 गेम्स के लिए ये 2 केस पॉसिबल, इस केस के अंदर 2 केस पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, दोनों केस का प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा। तो पहले केस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चे, इस केस में यदि हम फर्स्ट केस की बात करें तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पहले केस में हो जाएगा बच्चे, देखो इसको हम आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये आपस में अरेंज हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना कि पहला ड्रॉ दूसरा विन हो, है ना, और यहां भी अरेंज हो सकता है, समझ रहे हो, इसको आपस में हम अरेंज कर सकते हैं। तो विन और लूज आपस में टू फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है। दो डिस्टिंक्ट थिंग्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात है 2 फैक्टोरियल वे से, है ना, दोनों ही केस में 2 फैक्टोरियल वे से ही अरेंज होंगे। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, तो विन, 2 विन तो ए स्क्वायर। तो पहले केस का बात करें, केस 1 के अंदर, सॉरी केस 2 के अंदर 2 केस बन रहे हैं, एक केस इधर लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, ये है तुम्हारा 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि हम इसको अरेंज कर सकते हैं विन और ड्रॉ को, तो 2 फैक्टोरियल बेस से, है ना, और इनटू 2 विन है 1 ड्रॉ है, तो ए स्क्वायर, ड्रॉ होने का बी है तो ए स्क्वायर बी। और इधर जो दूसरा केस, इस केस के अंदर हमने लिखा है उसका क्या होगा, तो 2 फैक्टोरियल यहां भी अरेंज हो सकता है, और इस केस में लेकिन 2 विन है और 1 लूज है, तो लूज का सी है, तो ए स्क्वायर सी। क्लियर। अब हम केस 3 पे चल रहे हैं। केस 3 हम लेते हैं कि विन आफ्टर, ये हमने विन आफ्टर थर्ड गेम लिया था ना, है विन आफ्टर थर्ड गेम, अब हम विन आफ्टर फोर्थ गेम लेते हैं, विन आफ्टर 4 गेम, विन आफ्टर 4 गेम्स, 4 गेम के बाद वो जीत जाए, है ना, इसका क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बच्चे यहां पे समझना बच्चे, फोर्थ गेम तो पक्का है कि 4 गेम के बाद विन हो जाए एक्स, ये तो तभी होगा जब फोर्थ गेम विन हो। ठीक है, फोर्थ गेम विन है, बाकी का 3 अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो 4 बॉक्स में हमने अरेंज किया, ये तो फिक्स है विन, और बाकी ये 3 अरेंज हो सकते हैं। कैसे, तो देखो ये हो सकता है कि 1 विन हो 2 ड्रॉ हो, है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है एक केस, और दूसरा केस ये इसको आपस में अरेंज हो सकता है ना, इन तीनों को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, कोई भी एक विन हो सकता है ना, हो सकता है पहला ड्रॉ दूसरा विन हो, है ना, इसको आप आपस में देखो, ऐसे एरो से हम अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये अरेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है, ये फोर्थ गेम जो फिक्स है कि वो तो विन होना ही चाहिए, तभी फोर्थ के बाद जस्ट वो विनर कहलाएगा पूरे मैच का। ठीक है, और दूसरा केस यहाँ पे, इस केस के अंदर 2 केस बन रहे हैं बच्चे, ठीक है, इसीलिए एक केस लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, एक केस राइट साइड में लिख रहे हैं, इतना समझने की जरूरत है, ध्यान दो। एक केस ये भी पॉसिबल है क्या, कि 1 विन हो 1 लूज हो और 1 ड्रॉ हो, तो भी तो विनर ही कहलाएगा, और लास्ट 4 तो विन होना है, ठीक है, तो भी विनर ही कहलाएगा। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो, कोई भी तुम सोचो इसके अलावे, है ना, जो कि इसको छोड़ के कोई और, इसको हम आपस में अरेंज तो काउंट करेंगे ही, है ना, इसके अलावे और कोई वे नहीं पॉसिबल है। 2 लूज आएगा तो उस केस में एक्स विन नहीं होगा, वाई विन हो जाएगा, हमें एक्स को विन कराना है, सिंपल सी बात है, यही 2 केस पॉसिबल है। ठीक है, यही 2 केस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, इसको हम यदि आपस में अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से, 3 डिस्टिंक्ट थिंग को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, लेकिन 2 एक ही जैसा है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इतने तरीके से हम इन तीनों को अरेंज कर सकते हैं। और इसमें केस में प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 2 विन 2 ड्रॉ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इस केस में 3 डिस्टिंक्ट थिंग है तो सिंपल 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे, है ना, और ए 2 विन है तो ए स्क्वायर, 1 ड्रॉ है तो बी, और 1 लूज है तो सी। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू ए स्क्वायर बी सी, ये केस 3 में आ गया। ठीक है, केस 3 में 2 केस, ये दोनों का एडिशन होगा फाइनली, है ना, हर एक केस, ये भी केस है ये भी केस है, तो केसेज में तो एडिशन होंगे ही, और जो हमने केस लिख रहे हैं उसमें भी एडिशन ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले एक एक करके हम केस समझ रहे हैं। केस 4th गेम, केस 4 क्या, कि विन आफ्टर 5th गेम, विन आफ्टर 5th गेम, मतलब 5वां गेम होते ही, जैसे 5वां गेम कंप्लीट हो वैसे ही तुम्हारा विनर आ जाए, वो एक्स विन हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो 5 बॉक्स फॉर्म कर लेते हैं विन के लिए, जिसमें ये बॉक्स तो फिक्स है कि ये तो विन होना ही चाहिए एक्स,
तभी वो 5th गेम के बाद जस्ट वो विनर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, पहला ये केस कि विन हो जाए, ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ हो जाए, और फिर ये लास्ट फिफ्थ गेम जो है वो फिर विन हो जाए, ये हो सकता है। इसको आपस में हम अरेंज कर सकते हैं। इसको हम आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बच्चे? ठीक है, एक केस ये हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, इस दूसरा केस ये हो सकता है कि फिफ्थ तो विन हो, और इधर के एक विन, ठीक है, एक लूज, दो ड्रॉ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें आपस में अरेंजमेंट तो हो ही सकती है। ठीक है, तो ध्यान समझना, पहले केस के लिए कितना हो जाएगा बच्चे, 4 डिफरेंट थिंग होता है तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन 3 एक जैसा है तो बाई 3 फैक्टोरियल, और इनटू क्या, तो दो विन है तो ए स्क्वायर, तीन ड्रॉ है तो बी स्क्वायर, सॉरी बी क्यूब। और यहाँ पे इस केस में तुम्हारा 4 फैक्टोरियल तब होता जब चारों डिफरेंट होते, यहाँ पे जो है 2 सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इनटू क्या, तो दो विन तो ए स्क्वायर, दो ड्रॉ तो बी स्क्वायर, एक लूज तो सी। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा बच्चे, है ना। इन 5 गेम के बाद विन हो इसके 2 केस, 4 गेम के बाद विन हो इसके 2 केस, 3 गेम के बाद विन हो इसके भी 2 केस, लेकिन 2 गेम के बाद विन हो इसके एक ही केस हुए थे, सिंपल ए स्क्वायर प्रोबेबिलिटी आ गया था। ठीक है, ये भी ध्यान समझना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, केस 4 हो गया, केस 5। केस 5 और इसके बाद हम सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। एक लास्ट केस देख ले, केस 5। केस 5 क्या हो सकता है, इसी तरह से बच्चे ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट गेम्स तक होगा, हो सकता है कि जाकर के 1 लाख गेम के बाद जो विन हो, तो इसीलिए यहाँ पे केसेस बहुत सारे होंगे, लेकिन हम एक सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान समझिए। केस 5 क्या, विन आफ्टर 6th गेम, विन आफ्टर 6th गेम, छठा गेम जो है ना उसके बाद वो विन हो जाए, है ना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे भी 2 केस पॉसिबल होंगे। एक केस ये समझो जरा, लास्ट गेम तो विन है फिक्स, और बाकी इधर कितने थे टोटल, 6 हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें ये हो सकता है कि विन, ठीक है, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, ठीक है, कितने हो गए, 4 तो 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा ड्रॉ, ये भी ड्रॉ है ना, इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो इसको आपस में अरेंज करने का वे कितना हो जाएगा, इसका आपस में अरेंज करने का वे लिख लेते हैं। चलो पहले क्या आ जाएगा ये, तो देखो 5 डिफरेंट थिंग है तो 5 फैक्टोरियल, है ना, डिफरेंट होता तो यहाँ तो 4 सेम है तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और इनटू 2 विन है तो ए स्क्वायर, 4 ड्रॉ है तो बी रेज़ पावर 4, ये आ गया इस केस में। और इधर इसमें भी 2 केस पॉसिबल है बच्चे, 2 केस ये पॉसिबल है। देखो दूसरा केस समझो, ये तो फिक्स है विन, एक विन यहां हो जाए मान लो, और ये लूज हो जाए, फिर ड्रॉ हो जाए, फिर ड्रॉ हो जाए, फिर ड्रॉ हो जाए, ये पॉसिबल है। इसको हम आपस में अरेंज भी कर सकते हैं। तो इस केस में कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल भाई 3 एक जैसा है तो 3 फैक्टोरियल, है ना, और इनटू 2 विन तो ए स्क्वायर, 3 ड्रॉ तो बी क्यूब, और एक लूज तो सी। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से केस कंटिन्यू होते जा रहे हैं, इनफाइनाइट केसेज होंगे टोटल, लेकिन हम फिर भी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड कर लेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, एक्स विन, एक्स विन जो है तो सबका सम हो जाएगा ना। एक्चुअली इस सीक्वेंस को, आप सीक्वेंस कैसे हम समझ रहे हैं, ध्यान समझना है बच्चे। पहला जो टर्म है वो ए स्क्वायर है सिंपल, और उसमें एक ही केस है, केस के अंदर एक ही केस है, तो उसको हम अलग सीक्वेंस समझ रहे हैं। दैट मीन्स सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विन ए स्क्वायर, इसको हम अलग से लिख लिए। बाकी ध्यान समझना है, पहला केस, हर एक का पहला केस समझो जिसमें केवल ड्रॉ है, लूज नहीं है ना। हर एक का फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो हमने केस लिया है उसको यदि काउंट करो केस 2 से, केस 1 में तो हमने लिख लिया, अब केस 2 से यदि हम काउंट करना स्टार्ट करें तो सबका लेफ्ट साइड एक साथ लिखते हैं। तो 2 फैक्टोरियल, देखो बच्चे ये 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर भी, ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को बच्चे हम सिंपल ये समझ सकते हैं 3, है ना, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 होगा, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्या होगा 4, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके हम यहाँ पे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, सबका पहले हम लेफ्ट साइड वाला लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला यदि हम लिखें तो बेसिकली आएगा तुम्हारा बच्चे 2a² b, पहला टर्म आ रहा है, जो केस तुम्हारा केस सेकेंड का फर्स्ट केस है ना, केस सेकेंड का है ना, केस सेकेंड का लेफ्ट साइड वाला 2 × a²b, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 × a² b प्लस अगला सबका लेफ्ट साइड वाला लिख रहे हैं केस 3, ये 3 फैक्टोरियल/2 है, इसको हम 3 समझ सकते हैं, 3a² b², ठीक है। इतना तो समझ सकते हो बच्चे, 3 फैक्टोरियल/2 3 होता है ना, ठीक है। क्योंकि देखो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 से 1 तक, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 से 1 तक, ठीक है ना। ये 3 फैक्टोरियल/2 जो है ये तुम्हारा 3 है, क्यों, ये 3 फैक्टोरियल तुम्हारा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ सकते हो ये आ गया तुम्हारा 3 और a² b², ठीक है। फिर क्या है अगला, यदि तुम देखो तो ये है तुम्हारा अगले केस का लेफ्ट साइड 4a² b³। फिर यदि तुम देखो तो 5, ये 5 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे, 5a² b4 b⁴। और इस तरह से ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है बच्चे, इसमें जो 2 3 4 5 ये एपी में चल रहा है, a² तो सब में है और b जो है वो जीपी में चल रहा है, b² b³। ये भी तो एक सीक्वेंस हुआ है ना, ये एक सीरीज है जिसका सब हम फाइंड कर लेंगे इनफाइनाइट टर्म का। देखो अगले स्टेप में करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले समझो बच्चे, अब हम हर एक का राइट साइड वाला लिख लेते हैं केस 2 से। केस 1 में तो एक ही केस था, वो a² अलग से लिख लिया। केस 2 से केस 3 केस 4 केस इनफाइनाइट तक सारे केस को अब हम यहाँ पे राइट साइड वाला केस लिखेंगे, ठीक है। तो राइट साइड वाला यदि देखें यहाँ पे तुम्हारा केस 2 में 2 इंटू, देखो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, इस यहाँ पे जो है तुम्हारा राइट साइड में यदि हम देखें तो बेसिकली ये 3 फैक्टोरियल आ रहा है, इस 3 फैक्टोरियल को हम बच्चे 3 × 2, ध्यान समझना बच्चे, इसको हम 3 × 2 a² bc समझ सकते हैं, ठीक है ना। 3 × 2, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 समझ सकते हैं ना, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 समझ सकते हैं। तो ये 2 × 1, ये 2 × 1 है, 2.1 नहीं है, ठीक है। 2 × 1 a² c, इसको समझ सकते हैं। इसको क्या समझ सकते हैं, इसको हम देखो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 × 3 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम 4 × 3 a² b² c समझ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, अगला भी, इसको भी उसी सीक्वेंस में समझने की कोशिश करो। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो 5 × 4 बच जाएगा, तो 5 × 4 इंटू a² b³ c, समझ में आ रहा है। ऐसे ही तुम्हारा अगला क्या आएंगे, ये समझ गए होंगे है ना, ये पक्का है, आएगा 6 × 5 a² b⁴ c, यही आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक सीक्वेंस में आ रहा है, जिसमें पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 2 × 1। अब इसी सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे 2 × 1 a² c, तो पहला टर्म लिखेंगे 2 × 1 a² c। केस 2 से स्टार्ट हो रहा है, केस 1 तो अलग से हमने लिख लिया था, a² है उसका प्रोबेबिलिटी 2 × 1। उसके बाद क्या है तुम्हारा 3 × 2, 2 × 1 के बाद 3 × 2 a² bc, फिर आएगा 4 × 3, 4 × 3 आया होगा a² b² c, a² b² c, और फिर आएगा 5 × 4 a² b³ c। और सॉरी यहाँ पे ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक है ना, तो डॉट 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 है ना, इस तरह से सीक्वेंस जो कंटिन्यू है, फिर इनफाइनाइट टर्म्स तक है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सीक्वेंस आ रहा है। इन सबको जब हम सम करेंगे ना, तो जाकर के एक्चुअली हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा। ध्यान देना, इसको सम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये a², पहला सीक्वेंस का जो सम है वो हम मान लेते हैं s1 है ना, और दूसरा सीक्वेंस का सम है वो हम मान लेते हैं s2 है। अब पहले s1 s2 फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसमें पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ x विन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम पुट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जिसमें s1 और s2 हमें अभी फाइंड करना होगा। ये एक सीरीज आ रहा है ना, इनफाइनाइट टर्म्स का सीरीज, इसको सम करना होगा, ठीक है। तो देखो एक एक करके कैसे हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल s1 फाइंड करते हैं, है ना। देखो s1 क्या आएगा,
तो बच्चे S1 आएगा तुम्हारा 2a² b 3a² b², 2a² b प्लस 3a² b² प्लस 4a² b³ और इस तरह से और एक टर्म लिख लेते हैं, मान लो, है ना। सीक्वेंस समझ में आ रहा है तो टर्म तो हम लिख ही सकते हैं। 2 3 4 के बाद 5 आएंगे, a² तो सब में आ रहा है, b 4 हो जाएंगे, है ना। इस तरह से आ रहा है। इसका सम हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान समझना। इनफाइनाइट टर्म्स तक है बच्चे, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है। इसका सम हम फाइंड कर लेंगे, देखना कैसे। हम दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, है ना। दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा सीक्वेंस, 1 यदि हम ऐड कर दें तो, है ना। और एक चीज और करते हैं, a² कॉमन है, कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो a² कॉमन, ऐसा करते हैं, ये हमें सम फाइंड करना है। एक मिनट, यहां पे हम ये सम फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, a² कॉमन है ना सब में, ये a² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। a² कॉमन ले लेते हैं, दैट मीन्स कॉमन लेकर के लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो S1/a² की जो वैल्यू है ना, S1/a² की जो वैल्यू है, ये आ जाएगा 2b प्लस 3b² प्लस 4b³, ठीक है। इस तरह से ये S1/a² की वैल्यू हो जाएगी क्या, टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक, है ना। इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब हम 1 दोनों साइड ऐड करते हैं, ध्यान देना। 1 ऐड करने से क्या होगा, ये हमें 1 प्लस 2b प्लस 3b² प्लस 4b³ और इस तरह से टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है। ध्यान समझना बच्चे, ये एक एजीपी का सीक्वेंस है ना। एजीपी का सीरीज है, एजीपी की सब का, है ना। एजीपी क्या होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, यदि कोई सीरीज तुम्हारा a प्लस डी इंटू आर प्लस, जहां डी कॉमन डिफरेंस है, एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज होता है ना। तो जिसमें तुम्हारा फर्स्ट 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट फैक्टर जो है वो एपी में होना चाहिए, सेकंड फैक्टर जीपी में होना चाहिए। उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का यदि हमें सम फाइंड करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, a प्लस 2d इंटू r², a प्लस 3d। लेकिन ध्यान देना बच्चे, इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमेशा जो यहाँ पे तुम्हारा देखो, a को हम n/1 समझ सकते हैं। देखो हर एक में पहला फैक्टर देखो तो वो एपी में, दूसरा फैक्टर देखो तो जीपी में, लेकिन जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, ये होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नहीं यहां पे देखो, जब हम 1 ऐड इसीलिए किए दोनों साइड, यहां पे 1 रह गया है ना, लेफ्ट साइड भी ऐड करेंगे ना बच्चे, एक्स के 1 जो है हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो यहां पे भी 1 आएगा, ठीक है ना। 1 दोनों साइड ऐड करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना हम ऐड कर देंगे। 1 प्लस S1/a² की वैल्यू अभी निकला वही है। अब ध्यान देना तो देखो यहां पे जो है ये जो फॉर्मूला है किस फॉर्म में आ गया, ये टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक, ये यदि हमें सम फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला आता है a/1 माइनस r प्लस dr/1 माइनस r², 1 माइनस r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है इनफाइनाइट टर्म तक का, ठीक है। यदि इस सीक्वेंस का हमें इनफाइनाइट टर्म का सम है तो a/1 माइनस r प्लस dr/1 माइनस r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे। ध्यान देना, इसमें ये सीक्वेंस जो है वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, है ना, जिसमें जीपी का फर्स्ट टर्म, हर एक टर्म में 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर एपी में, दूसरा फैक्टर जीपी में, और दूसरे फैक्टर का जो फर्स्ट टर्म है, जीपी का जो फर्स्ट टर्म है 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नहीं रहेगा तो पहले हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहां पे समझना बच्चे, अब यहां पे तुम्हारा ये फॉर्मूला से हम ये कह सकते हैं, ए यहां पे क्या है 1, ये तो समझ सकते हैं बच्चे। एपी देखो 1 को 1 × 1 समझ सकते हैं ना। हर एक का फर्स्ट टर्म देखो, हर एक का फर्स्ट टर्म देखो, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा एपी में। हर एक का दूसरा टर्म देखो जीपी में, फर्स्ट फैक्टर जीपी का जो फर्स्ट टर्म है 1 भी है, तो ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ध्यान समझना बच्चे, अब एजीपी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ए तुम्हारा क्या हो गया, ए तुम्हारा एपी का फर्स्ट टर्म होता है, वो है तुम्हारा 1, 1/1 माइनस आर तुम्हारा यहां बी है तो 1/1 माइनस बी, और प्लस
डी आर, डी कॉमन डिफरेंस होता है 1 2 3 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो 1, और डी आर आर बी है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो 1 माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएंगे, है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी और प्लस बी, 1 इंटू बी तो बी हो जाएगा ना, ठीक है ना, ये इंटू है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये 1 बाय 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा 1 प्लस एस वन बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आई, फिर अब 1 राइट से ले जाएंगे, फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस वन की वैल्यू निकलेगी, तो एस वन जो है क्या आ गया, एस वन इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे, 1 को राइट साइड ले जाओगे तो 1 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 और इंटू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये आ जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इंटू ए स्क्वायर भी है, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, इन दोनों में ऊपर में b कॉमन है तो ए स्क्वायर b कॉमन, क्या बचेगा 2 माइनस बी, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। S2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमें S3 फाइंड करनी है, ठीक है, सॉरी S2 फाइंड करनी है। S2 जो है तुम्हारा क्या है, तो अब हम यहाँ पे S2 देखते हैं, S2 कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल S2 है क्या, तो S2 है तुम्हारा 2 इंटू 1 ए स्क्वायर सी, 3 इंटू 2 ए स्क्वायर बी सी, ऐसे, ठीक है, तो 2 इंटू 1 ए स्क्वायर सी, 3 इंटू 2 ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी ऐसे लिख लो, और फिर है तुम्हारा 3 इंटू 2 के बाद 4 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ऐसे होगा, ठीक है। देखो ये फिर इस तरह से तुम्हारा इनफाइनाइट टर्म तक है। ए स्क्वायर सी को सबसे पहले लेफ्ट साइड ले आओ, तो ए स्क्वायर डिवाइड में कॉमन लेकर के लेफ्ट साइड डिवाइड में आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 1 ए स्क्वायर सी हमने ले लिया कॉमन, तो 2 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं था ना, एक मिनट चेक कर लूँ, S2 देखना है ना, S2 ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, यही है, ठीक है, जो भी है 2 इंटू 1 ये आ रहा है, ए स्क्वायर सी कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 बी, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, दोनों साइड पहले बी से मल्टीप्लाई कर देते, है ना, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर देते, या नहीं तो ऐसा कर देते, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि बी से मल्टीप्लाई करके, है ना, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं, ध्यान देना, एक टर्म और लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, 5 इंटू 4, ठीक है, बी क्यूब, और इस तरह से ये इनफाइनाइट सम का सम हमें फाइंड करना है। दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 बाई ए स्क्वायर सी इंटू बी, ठीक है, तो यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 1 को 1 इंटू 2 लिख लो, 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 बी प्लस, एक सेकेंड, एक टर्म शिफ्ट करके लिखना था, ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे अब, ये 1 इंटू 2 बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 रिवर्स किया तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ध्यान समझना, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3 बी स्क्वायर, है ना, देखो इसको मल्टीप्लाई करके नंबर को रिवर्स करके, है ना, और बी से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात हुई, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 और बी बी क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, और इस तरह से ये टर्म आएंगे, ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे 3 इंटू क्या है, 3 इंटू 4 है, ठीक है, 3 इंटू 4 बी क्यूब। अब ध्यान देना, यदि हम करस्पॉन्डिंग टर्म इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, यदि हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेसिकली S2 बाई ए स्क्वायर सी, S2 बाई ए स्क्वायर सी, है ना,
और 1 माइनस बी कॉमन, 1 माइनस बी बच जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं है ना, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे है ना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 1 इंटू 2 को 2 इंटू 1 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 लिख लेते हैं मान लो। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, ध्यान देना इसमें 2b कॉमन, 3 माइनस 1 2 है ना, तो 2 इंटू 2b, ध्यान देना बच्चे, 2 इंटू 2b। अगला क्या आएंगे, इसमें 3b² कॉमन, 4 माइनस 2 तो 2 इंटू 3b²। अगला आएगा 4b³ कॉमन, 5 माइनस 3 तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4b³। और इस तरह से तुम्हारा ये कंटिन्यूस आते रहेंगे। ठीक है, अब देखना हर एक में तुम्हारा यदि तुम 2 कॉमन ले लो है ना, हर एक में 2, देखो 2 तो सब में आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लो तो 2b 3b², 4b³ ऐसे टर्म आ रहे। ठीक है, फर्स्ट में भी यदि तुम कॉमन ले लो, ठीक है, फर्स्ट में भी यदि तुम कॉमन ले लो, ठीक है, हर एक में 2 है, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, पहले में बचेगा 1, दूसरे में बचेगा 2b, तीसरे में बचेगा 2b 3b²। ठीक है, अगले में बचेगा 4b³ और ये फिर से एजीपी में आ गया है ना, ये एक पर्टिकुलर एजीपी है और वो भी कंप्लीट है ना। देखो इसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां पे हम 1 ऐड किए थे ना, क्यों, एजीपी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे हमें वो भी जरूरत नहीं हुआ। ये सिंपल जीपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, 2 फैक्टर यदि हम समझे तो सेकेंड फैक्टर जीपी में है, फर्स्ट फैक्टर एपी में है, तो ये एजीपी है और जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, तो फॉर्मूला अप्लीकेबल है। अभी हमने देखा था क्या होता है फॉर्मूला, a/1 माइनस आर प्लस dr/1 माइनस आर स्क्वायर, सिंपल अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, a है तुम्हारा 1/1 माइनस आर 1 माइनस बी प्लस d 1 है 1 2 3 तो d कॉमन रेफरेंस 1 है, तो 1 इंटू आर 1 इंटू बी बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से तो पूरे में मल्टीप्लाई है ना बच्चे, देखो ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम केवल ये आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, उसको हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, और देखना ये तुम्हारा ये जो है क्या आ गया 2/1 में, इसमें हमेशा मॉडुलस ऑफ बी जो है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए, कॉमन रेशियो का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा होना चाहिए, वो है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि एबीसी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ा तो होगा नहीं, मॉडुलस तो 1 से छोटा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए उस टर्म हमें पता है, तो जो कि हमें यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ध्यान देना यदि हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो बी से माइनस बी कैंसिल, ये 1/1 माइनस बी स्क्वायर है ना, बेसिकली 2/1 माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 2/1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, s2/a² c इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम यहाँ पे देखें तो s2/a² c की जो वैल्यू है वो तुम्हारा कितना आ गया, 2/1 माइनस बी का क्यूब, 2/1 माइनस बी का क्यूब आ गया। अब s2 की वैल्यू निकालनी थी, s2 क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा तुम्हारा 2a² c बाय 1 माइनस बी का होल क्यूब। s1 भी आ गया, s2 भी आ गया, तो पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेता हूं। ठीक है, s1 भी आ गया, इक्वेशन 2 में हमने s1 निकाल लिया था है ना, इक्वेशन 2 में हमने s1 निकाल लिया था, यहाँ s3 निकाल लिया और इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी आ जाएगा। ठीक है, पुट कर देता हूं, तो पुट इन इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ s1 एंड s2 है ना, पुट इन इक्वेशन 1 s1 s2 की वैल्यू जब हम पुट कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विन जो हमें फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा a² तो पहले से था और प्लस s1 क्या आया था, s1 आया तुम्हारा a² b इंटू 2 माइनस बी बाई 1 माइनस बी स्क्वायर, a² b इंटू 2 माइनस बी बाय 1 माइनस बी का स्क्वायर, और s3 आया तुम्हारा, सॉरी s2 आया तुम्हारा 2a² c बाय 1 माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस बी का होल क्यूब एलसीएम हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी इंटू 2 माइनस बी इंटू 1 माइनस बी, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर सी। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन है इसमें? पूरे में कॉमन है बस ए स्क्वायर, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। 1 माइनस बी का क्यूब भी डिनोमिनेटर में है तो वो अलग से लिख लेता हूं, ए स्क्वायर बाय 1 माइनस बी का होल क्यूब, और इनटू पहले टर्म में बचा 1 माइनस बी का होल क्यूब, है ना। 1 माइनस बी को ए प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है तुम्हारा गिवन है क्वेश्चन में, क्या ए प्लस बी प्लस सी 1 दिया हुआ, तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस बी के प्लेस पे ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 माइनस बी का क्यूब आ रहा है तो ए प्लस सी का क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, प्लस अब बी टोटली हम रिप्लेस करें, ठीक है ना। ध्यान देना, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, ठीक है ना, ए स्क्वायर बाय 1 माइनस बी क्यूब तो अलग से लिख ही लिए। ठीक है, अब फाइनली हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, अभी हम यहां पे कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? बी के प्लेस पे क्या देंगे? बी के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस सी। ठीक है, 2 माइनस बी के प्लेस, 2 माइनस बी को हम 1 प्लस 1 माइनस बी समझ सकते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस ए प्लस सी। ठीक है, और 1 माइनस बी तो ए प्लस सी है। ध्यान से समझना बच्चे, ये आ गया। और अब ध्यान समझना, ये तुम्हारा क्या बचा? ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 2c, तो प्लस 2c। ठीक है, ये आ गया। अब फाइनली अब यहां भी 1 माइनस बी है, यहां भी ए प्लस सी रिप्लेस कर दे, पूरा ही जब किए तो यहां भी करेंगे ए स्क्वायर बाई, ये आ गया 1 माइनस बी के प्लेस पे ए प्लस सी आ जाएंगे, तो ए प्लस सी का क्यूब। और ध्यान समझना, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले तो ए प्लस सी का क्यूब, ये तो है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझना, ये तुम्हारा 1 को यदि x समझो, ए प्लस सी को y समझो, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू ए प्लस सी भी है। ठीक है, तो इंटू ए प्लस सी और प्लस 2c, ये आ गया। तो देखो, जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या था? ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी का होल क्यूब, ये तो कॉमन था, ये लिख लिया, और इंटू ए प्लस सी का होल क्यूब मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस सी का होल क्यूब ऐसे ही रन देता हूं, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, ए प्लस सी का होल क्यूब। अब ए प्लस सी से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस सी इंटू 1 ए प्लस सी हो जाएगी, तो ए प्लस सी, और ए प्लस सी इंटू ए माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? ए प्लस सी का होल क्यूब, तो माइनस ऑफ ए प्लस सी का होल क्यूब, और प्लस यहां पे तुम्हारा 2c था, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस सी से, तो देखो ये से पूरा कैंसिल हो गया, ए प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस सी और प्लस 2c, ए प्लस 3c हो गया, तो बेसिकली क्या आ गया? ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3c बाई ए प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यदि हम ऑप्शन देखें, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विन का प्रोबेबिलिटी आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो यदि हम ऑप्शन देखें तो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3c बाई ए प्लस सी क्यूब, ये तुम्हारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।